चांद को लेकर भारत हुआ बेहद गंभीर, कर रहा शोध। एक के बाद एक मिशन को दे रहा अंजाम, दुनिया हैरान। पीएम मोदी ने बनाया प्लान, इसरो ने की तैयारी। दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए चांद एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर लंबे वक्त से रिसर्च और अध्ययन किया जा रहा है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास अंतरिक्ष की ताकत है। भारत स्पेस में बेहद मजबूत है। देश ने एक नहीं कई बार दुनिया को अपने दमखम का प्रदर्शन किया है। अंतरिक्ष एक ऐसा मैदान बन चुका है जिसमें दुनिया के तमाम ताकतवर देश उतर चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश बहुत बड़ा बजट अंतरिक्ष पर रिसर्च के लिए खर्च करते हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत ने तमाम ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जो किसी दूसरे देश ने आज तक नहीं किया है। भारत की अंतरिक्ष में सफलता देख दुश्मन देश हैरान रह जाते हैं। कम बजट में भी देश के वैज्ञानिक तहलका मचाते रहते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर दुनिया भर के ताकतवर मुल्क अंतरिक्ष में बेतहाशा पैसा क्यों बहाए जा रहे हैं? अंतरिक्ष इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चांद पर रिसर्च के लिए तमाम देशों में होड़ क्यों मची है? भारत इसके लिए जी जान से क्यों जुटा है? इसरो किस मिशन को देने जा रहा है अंजाम? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। दोस्तों, अगर भारत के प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखो तो उनमें तमाम लोगों के बारे में डिटेल मिलता है। कथाओं में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि भारतवर्ष के शक्तिशाली राजा अनेक लोकों में अपनी शक्तियों और विशेष यानों के साथ जाते थे। दोस्तों, यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें पृथ्वी के बाहर जीवन और दूसरी दुनिया के संकेत मिलते हैं। वैदिक ग्रंथ अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को पूरा समर्थन करते थे। ज्योतिष शास्त्र अंतरिक्ष की गणना और अंतरिक्ष की गति के अध्ययन के आधार पर ही मानव जीवन, देश और दुनिया का भविष्य बताने की क्षमता रखता है। और ये ज्योतिष विज्ञान की गणना ही वर्तमान की गणित या मैथमेटिक्स का आधार है। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले शून्य की खोज की थी। सोचिए, भारत का प्राचीन ज्ञान शून्य से संपूर्ण तक विस्तृत है। अंतरिक्ष को शून्य भी कहा जाता है और वर्तमान में जिन मौसम संबंधी जानकारियों के लिए विशाल सैटेलाइट्स और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका सटीक विवरण ज्योतिष विज्ञान के विद्वान बिना किसी उपकरण के केवल काल गणना करके दे देते थे। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदमों के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों से प्रभावित होती है और अंतरिक्ष में जो बदलाव होते हैं उनका पता चांद, सूरज और दूसरे ग्रहों के अध्ययन से हो जाता है। इससे सबसे नजदीकी लाभ यह है कि मौसम की एक्यूरेट जानकारी मिलने से किसी आपदा का बचाव आसान हो जाता है, जान माल की रक्षा की जा सकती है, तैयारियों को वक्त मिल जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए दुनिया की तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं जो लगातार तमाम मामलों पर शोध करके जानकारी इकट्ठा करती हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए सबसे पेचीदा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अलग अलग संभावनाएं तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। तलाश इस बात की है कि अंतरिक्ष में मानव जीवन कहीं और संभव है क्या? कहीं एलियंस की मौजूदगी है या नहीं? कहीं अंतरिक्ष में कहीं कोई खजाना है जिसका उपयोग किया जा सके? पेट्रोलियम का बड़ा भंडार खोजा जा सके? अगर मानव या कोई जीव अंतरिक्ष में जाता है तो उसके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वहां का टेम्परेचर, वायुमंडल और जल स्तर क्या है? ग्रेविटी का स्तर क्या है? दोस्तों, वैज्ञानिकों की सोच इससे भी बहुत आगे है, लेकिन उसके पहले कुछ सफलताएं वहां मिलनी जरूरी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ब्रह्मांड के किसी कोने में कहीं और जीवन है तो वहां के ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कर उसका उपयोग इस धरती पर किया जाए, वहां की तकनीक का ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया की महाशक्तियों में शामिल होने जा रहा देश अब अंतरिक्ष में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चांद को लेकर देश बेहद सीरियस है। पीएम मोदी ने इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है जिसे इसरो के वैज्ञानिक अंजाम देने में लगे हुए हैं और एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर के देशों की चांद के प्रति बढ़ती दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि कुछ तो वहां ऐसा मौजूद है जिसको लेकर होड़ मची हुई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जूझ रहे हैं? पीएम मोदी ने क्या बनाया है प्लान? किस खजाने को लेकर मचा है बवंडर? तो दोस्तों, इस खेज खुलासे के लिए वीडियो को आगे देखिए। मून पर मौजूद है बेहद कीमती खजाना, दुनिया को लगी खबर। पहाड़ों के नीचे दबा है खनिज का विशाल भंडार, मचा बवंडर। इसरो ने बढ़ाए कदम, चट्टानों पर कर रहा शोध, चीन परेशान। दोस्तों, वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर हीलियम का एक आइसोटोप है।
जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन चंद्रमा पर इसके 10 लाख टन होने का अनुमान है। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्वत श्रृंखलाओं की छाया में बर्फ के नीचे पानी दबा हो सकता है। लूना 25 लॉन्च करने वाली रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि उनका पहला लक्ष्य पानी ढूंढना और पुष्टि करना है, फिर वो इसकी प्रचुरता का अध्ययन करेगा। दोस्तों, चंद्रमा पर संभावित संसाधनों को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक होड़ सी लग गई है। नासा की माने तो चंद्रमा पर 10 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है, जो पृथ्वी पर एक दुर्लभ आइसोटोप है। इसी तरह कई आवश्यक दुर्लभ धातुएं भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। सवाल है कि क्या चंद्रमा पर बहुत जल्द खनन शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। 1966 की संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि में कहा गया है कि कोई भी देश चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण से सभी देशों को लाभ होना चाहिए। दोस्तों, 2008 में भारतीय मिशन चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर निश्चित रूप से पानी की खोज की गई थी, जिसमें चंद्रमा की सतह पर फैले और ध्रुवों पर केंद्रित हाइड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया गया था। पानी न केवल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी हो सकता है, जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जा सकता है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुएं भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। बोइंग द्वारा किए गए शोध के अनुसार इनमें स्कैंडियम, योट्रियम और 15 लेथेनाइट्स शामिल हैं। दोस्तों, भले ही अमेरिका सहित तमाम देशों ने अंतरिक्ष के नियम बनाए हों, लेकिन चीन जैसा देश किसी भी हरकत को अंजाम दे सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत अपने दुश्मन को ध्यान में रखकर मजबूती से आगे बढ़े। इसीलिए हर कदम पर दमखम दिखाते हुए भारत ने लक्ष्य निश्चित कर लिया है, जिसके तहत चांद पर मौजूद तथ्यों और वायुमंडल का अध्ययन शामिल है। दोस्तों, इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन को सफल बना चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिक 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारियों में लगे हैं। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नीलेश देसाई के मुताबिक चंद्रयान 4 का मकसद चंद्रयान 3 मिशन के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को आगे बढ़ाना है। चंद्रयान 4 मिशन का मकसद दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्र करने का है। दोस्तों, भारत इस वक्त मून मिशन में काफी आगे चल रहा है, इसीलिए दुनिया के वैज्ञानिक भारत के साथ मिलकर काम करने को बेताब हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस देश के साइंटिस्ट मून मिशन पर दे रहे हैं सहयोग? मिशन को लेकर क्या है ताजा अपडेट? मिशन का अगला मकसद क्या होने वाला है? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। तमाम महाशक्तियां देश की स्पेस ताकत को कर रही सलाम। वैज्ञानिकों ने मून मिशन में दिखाई रुचि, दे रहे अपना सहयोग। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसरो से प्रभावित हैं। वे भी इसमें रुचि दिखा रही हैं। अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वो इसरो बनाएगा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। ये बात NIT हमीरपुर में इसरो के वैज्ञानिक समनीत ठाकुर ने NIT हमीरपुर के वार्षिक टेक फेस्ट निम्बस कार्यक्रम में कही। दोस्तों, जापान भारत का सहयोगी और मित्र देश है। दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ PM मोदी की दोस्ती का रंग दुनिया देख चुकी है। तकनीकी रूप से भी यह देश काफी आगे है। भारत के चंद्रयान मिशन पर जापान ने इसलिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था क्योंकि जापान भारत को देखकर खुद भी अपने मिशन को अंजाम देना चाहता है और दोनों देशों के बीच एक करार हुआ था। दोस्तों, 2019 में जाक्सा के रियो हिरासावा ने कहा था कि जापान रॉकेट और रोवर बनाएगा, वहीं भारत लैंडर बनाएगा। ये मिशन 6 महीने तक चलेगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये मिशन बर्फ के इस्तेमाल से रॉकेट ईंधन बनाने की क्षमता से जुड़ी जांच करेगा। चंद्रयान 4 का रोवर 1.5 मीटर ड्रिल से लैस होगा, जो चंद्रमा के चट्टानों की जांच करेगा। ये चंद्रमा की चट्टानों को गर्म करके उसमें वाष्पित होने वाले तत्वों की जांच करेगा। दोस्तों, ये मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के आधार पर चंद्रयान 4 को बनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का पेलोड चांद का तापमान, थर्मल कंडक्टिविटी, भूकंप की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वहीं रोवर चांद की मिट्टी में मौजूद तत्वों का पता लगा रहा है। कई मायनों में चंद्रयान 3 भविष्य के मिशन के रास्ते खोल रहा है। इसरो और जाक्सा पानी के संकेतों की जांच के लिए चंद्रमा के सतह की जांच करेंगे। तो दोस्तों, चंद्रयान 4 के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।